Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 8, exercise 1b, and question number 4 is: if A is equal to 2, 3, 5, 7, B is equal to 3, 4, 5, 6, and C is equal to 3, 5, 8, then we have to find A union B union C is equal to A union B union C. This is called associative law of union. And the second number, we have to prove that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. This law is called associative law of intersection, and the first law is called associative law of union. There are 3 sets, and all the sets are written in the sequence A, B and C, A, B and C, but the brackets are different. First we have to find A union B and then union C, and at right side first we will find B union C, and then we will take the union of B union C with A, and these laws are called associative law. बच्चों इन लॉज को आपने ज़हन में रखना है कि 3 सेट हैं और तीनों का सीक्वेंस सेम है. इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. जो पहले लॉ हमने पढ़ा है वो है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ. उसमें था A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. तो उसमें 2 सेट्स थे और उनका सीक्वेंस हम चेंज करते थे. एसोसिएटिव लॉ में बच्चों 3 सेट्स हैं A, B एंड C. उनका सीक्वेंस सेम रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स जो हैं वो चेंज होंगी. कि पहले हमने फर्स्ट 2 सेट के राउंड में ब्रैकेट पुट की है और राइट साइड पर लास्ट 2 सेट के गिर्द हमने ब्रैकेट यूज की है. तो बच्चों हम पहले पार्ट 1 करेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं. तो हम फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं जी. फर्स्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C है, तो पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे. A यूनियन B इज इक्वल टू, बच्चों हमारे पास सेट A के एंट्रीज हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं बच्चों 2 से लेकर 7 तक. और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके अलावा किसी और टेबल से डिवाइड ना हो. तो ये प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट्स 2, 3, 5 और 7. और इस सेट A का यूनियन हमने लेना है बच्चों सेट B से. ये नेचुरल नंबर है 3 से लेकर 6 तक, 3, 4, 5 और 6. और बच्चों हमने लेना है इसका यूनियन. और जब यूनियन लेना है तो आपको पता है कि यूनियन में कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज आएंगी. तो ये 2 नॉन कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, 3 कॉमन है, 4 नॉन कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 भी नॉन कॉमन है और 7 भी नॉन कॉमन है. तो ये बच्चों हमारा आंसर आया है A यूनियन B का. अब A यूनियन B का हमें यूनियन लेना है बच्चों C के साथ. तो मैं इसको लिखूंगा A यूनियन B, ये ब्रैकेट में आएगा, यूनियन C. A यूनियन B बच्चों हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और उसका आंसर था वो हम इधर लिखेंगे 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. और इसकी यूनियन हम लेंगे बच्चों सेट C के साथ, और सेट C की एंट्रीज हैं 3, 5 एंड 8. और बच्चों हमने इनका भी यूनियन लेना है. और ये बात ध्यान रखें कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं. तो 2 नॉन कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नॉन कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 भी नॉन कॉमन है, 7 भी नॉन कॉमन है और 8 भी नॉन कॉमन है. तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. यानी कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज बच्चों हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड किया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. अब स्टूडेंट्स हम इसी का यानी कि फर्स्ट लॉ की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. और इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम पहले B यूनियन C फाइंड करेंगे. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा B यूनियन C इज इक्वल टू, B की एंट्रीज हैं बच्चों 3, 4, 5 और 6. और इसका यूनियन हमने लेना है C के साथ और C की एंट्रीज हैं 3, 5 और 8. और इसका बच्चों हम लेंगे यूनियन. और यूनियन में आपको बार बार बता रहा हूं कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं, वेयर इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखते हैं. तो बच्चों 3 कॉमन है वो भी लिखा जाएगा,
4 नॉन कॉमन है वो भी, 5 कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, 6 भी लिखा जाएगा और 8 भी लिखा जाएगा। ये आंसर है बच्चों बी यूनियन सी का। और अब इसका यूनियन हमने लेना है ए के साथ, तो मैं नीचे लिखूंगा ए यूनियन, ब्रैकेट में बच्चों आएगा बी यूनियन सी। तो पहले हम सेट ए की एंट्रीज लिखेंगे और ये प्राइम नंबर्स हैं 7 तक, 2, 3, 5 और 7। और बच्चों आगे यूनियन बी यूनियन सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और उसकी एंट्रीज हैं 3, 4, 5, 6 और 8। अब बच्चों हमने इनका यूनियन लेना है और यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। तो 2 नॉन कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नॉन कॉमन है स्टूडेंट्स, 5 कॉमन है, 6 नॉन कॉमन है, 7 भी नॉन कॉमन है और 8 भी नॉन कॉमन है। बच्चों राइट हैंड साइड का आंसर देख लें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसके नीचे हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। अब बच्चों सेकंड पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट और उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2, 3, 5 और 7। इंटरसेक्शन बी की एंट्रीज हैं 3, 4, 5 और 6। अब स्टूडेंट्स हमने इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेनी होती हैं जो दोनों सेट में हों। 2 बच्चों नॉन कॉमन है, 3 कॉमन है तो मैं 3 लिखूंगा। आगे स्टूडेंट्स 4 नॉन कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 लिखा जाएगा। आगे स्टूडेंट्स 6 भी नॉन कॉमन है और 7 भी नॉन कॉमन है तो ये दोनों एंट्रीज नहीं लिखी जाएंगी। हमने फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी और अब हमने इसका इंटरसेक्शन सी से लेना है। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है स्टूडेंट्स 3 एंड 5 और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सी से और सी की एंट्रीज हैं 3, 5 और 8। अब बच्चों इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेते हैं। तो 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 8 नॉन कॉमन है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 एंड 5 और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी। और राइट हैंड साइड में बच्चों पहले मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी की एंट्रीज लिखेंगे 3, 4, 5 और 6 और फिर बच्चों इंटरसेक्शन और हम एंट्रीज लिखेंगे सी की और सी की एंट्रीज है 3, 5 और 8। और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखते हैं। तो 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, बाकी बच्चों 8 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है और 4 भी कॉमन नहीं है। तो ये सिर्फ लिखा जाएगा 3 और 5 और ये हमने फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके इंटरसेक्शन हमने ए से लेना है तो यहां पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर ए लिखा हुआ है और ए की एंट्रीज हैं 2, 3, 5 और 7। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की स्टूडेंट्स आंसर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और वो है 3 एंड 5। और बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज और कॉमन इसमें 3 और 5 ही हैं। तो बच्चों ये आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें। तो नीचे हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेम एक्सरसाइज इज इफ a is equal to a b c d, set b is equal to b d e f and set c is equal to b e g h, then we have to verify distributive property of union over intersection। बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन ब्रैकेट से बाहर है और बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी ब्रैकेट में और ये इंटरसेक्शन सेंटर में आएगा और फिर ए यूनियन सी। तो इस लॉ को हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
जो सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स वो मैं बाद में लिखना चाह रहा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी इधर ही लिख देता हूँ। सेकंड लॉ है इसी का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाहर है तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों लॉज को बच्चों हम कहते हैं, इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पार्ट 1 की, और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इन दोनों का आंसर जो है स्टूडेंट्स वो सेम होगा। तो मैं इधर लिखूंगा नंबर 1 और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें लिखा है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले हम बी की एंट्रीज लिखेंगे बी डी ई एफ इंटरसेक्शन, आगे हम सी की एंट्रीज लिखेंगे और सी की एंट्रीज है बी ई जी एच। और इंटरसेक्शन में बच्चों आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेते हैं, तो बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, डी नॉन कॉमन है, और ई भी कॉमन है, एफ भी नॉन कॉमन है, जी भी नॉन कॉमन है और एच भी नॉन कॉमन है। तो स्टूडेंट्स कॉमन एंट्रीज है इसमें सिर्फ बी और ई, और ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड किया बी इंटरसेक्शन सी। और अब इसके यूनियन हमने लेना है ए के साथ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए यूनियन, आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, जिसका आंसर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ए बी सी और डी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया स्टूडेंट्स बी एंड ई। और आपको पता है कि यूनियन में ये सेंटर में यूनियन आ रहा है, और यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा, और ये हमारी है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, और ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा, फिर हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, और इन दोनों यूनियन का फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी में बच्चों हम पहले ए की एंट्रीज लिखेंगे ए बी सी और डी यूनियन, आगे बी की एंट्रीज लिखी जाएगी, और बी की एंट्रीज है स्टूडेंट्स बी डी ई और एफ। अब बच्चों हम इनका यूनियन लेंगे, और यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाएगी ए बी सी डी ई और एफ। ये आएगा बच्चों ए बी सी डी ई और एफ, और ये बच्चों हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। पहले हम ए की एंट्रीज लिखेंगे ए बी सी और डी यूनियन, आगे सी की एंट्रीज लिखेंगे, और सी की एंट्रीज है स्टूडेंट्स बी ई जी और एच। अब बच्चों हम इनका यूनियन लेंगे, और यूनियन में आपको पता है कि हम सिर्फ हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, जी भी आएगा और एच भी आएगा, और हम इसको लिखेंगे ए बी सी डी, बी ऑलरेडी आ चुका है बच्चों, ई जी और एच। और अब बच्चों हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का आंसर था ए बी सी डी ई और एफ इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी का आंसर है स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई जी और एच। अब बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखेंगे। तो बच्चों ए कॉमन है, बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है और ई भी कॉमन है। तो हाँ, ये सिर्फ हम कॉमन एंट्रीज लिखेंगे। ये आएगा ए बी सी डी और ई। बाकी बच्चों एफ भी नॉन कॉमन है, जी भी नॉन कॉमन है और एच भी नॉन कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें ए बी सी डी और ई, राइट हैंड साइड का आंसर देख लें ए बी सी डी और ई। तो ये बच्चों दोनों साइड इक्वल है। इसके नीचे लिखा जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ करना था। अब बच्चों हम इसका सेकेंड लॉ जो है
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अब हम वो प्रूफ करेंगे। अब बच्चों मैं लिखूंगा इधर सेकंड नंबर, यानी कि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हम पहले लेंगे बी यूनियन सी, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी की एंट्रीज हैं बी डी ई और एफ, यूनियन सी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स बी ई जी और एच, और हमने इन दोनों का लेना है यूनियन। और आपको पता है कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं, तो यह आएगा बी डी ई एफ जी और एच, बी और ई कॉमन है, एफ जी और एच नॉन कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे बी डी ई एफ जी और एच, और ये बच्चों आंसर आया है ए बी यूनियन सी का। और अब हमने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो इधर मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स ए की एंट्रीज हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना बी यूनियन सी से, जिसका आंसर आया है बी डी ई एफ जी एच। तो हम इधर लिखेंगे बी डी ई एफ जी और एच, और बच्चों इन दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेते हैं। ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है स्टूडेंट्स, और डी कॉमन है, सी भी कॉमन नहीं है, तो यह आएगा बी और डी। ये बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड किया है, और यह आया बी और डी, क्योंकि ए भी कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, सी भी कॉमन नहीं है और डी कॉमन है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और फिर उन दोनों का हम यूनियन लेंगे। तो बच्चों इधर मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले बच्चों हम ए की एंट्रीज लिखेंगे ए बी सी और डी, और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है बच्चों बी से, और बी की एंट्री है बी डी ई और एफ। और बच्चों इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज। तो बच्चों ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है और डी कॉमन है, और ये सिर्फ और सिर्फ आएगा ए बी और डी। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी और डी। अब स्टूडेंट्स हमने दूसरी जो ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले ए की एंट्रीज लिखी जाएंगी ए बी सी और डी इंटरसेक्शन, अब सी की एंट्रीज लिखी जाएंगी बी ई जी और एच। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेनी है, ए नॉन कॉमन है, बी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ बी ही कॉमन है, सी भी नॉन कॉमन है और बी भी नॉन कॉमन है। तो बच्चों ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमें लेना यूनियन, तो मैं ये इधर लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था बी और डी, और स्टूडेंट्स यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है बी। और आपको पता है कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लेते हैं, तो इसमें बी भी आएगा और डी भी आएगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें बी डी, और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, ये भी है बी डी। तो बच्चों सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So students, here the question number 4 or 5 of this exercise, and I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time and have a good day.